तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर कन्वर्जन पे, जिसमें वेक्टर कन्वर्जन हमें करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे कि अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं वेक्टर को देखूं तो वो होता है एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ए जो कि कार्टेशियन में है वो होता है ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। तो इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये कि आपको इस वेक्टर ए को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कन्वर्जन मैट्रिक्स हमें पता है ना। तो इस कन्वर्जन मैट्रिक्स में हम ए एक्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए एक्स क्या होगा, कॉस फाई इंटू ए रो कितना है आपका, ये रो जेड साइन फाई। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है, माइनस का साइन फाई इंटू ए फाई होगा, है ना। और माइनस का साइन फाई के साथ ए फाई कितना आएगा, 3 रो कॉस फाइव, है ना। और तीसरा है जेड की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ तो वो जीरो ही होगा, तो देयर इज नो नीड टू राइट। ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ देंगे हम इसको। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें इस फाई को, इस रो को, इस साइन फाई को, इस साइन फाई को, इस रो को, इस कॉस फाई को अल्टीमेटली एक्स वाई जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो हम जानते हैं फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई की वैल्यू होती है tan इनवर्स फाई बाई एक्स। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो फाई अगर ये वाला एंगल है तो ये होगा मेरा y, ये होगा मेरा x। ये पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ये वाली वैल्यू पता है कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में यहाँ पर लगाऊं तो यहाँ पर मैं कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, है ना। कॉस फाई कितना होगा, कॉस फाई होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और साइन फाई कितना होगा मेरा, साइन फाई होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स y ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और रो मुझे ऑलरेडी पता है, रो कितना होता है, रो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज बेसिकली मैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर रख लूंगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। कॉस फाई की वैल्यू होती है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू रो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू जेड तो ऐसे ही रहेगा, इंटू साइन फाई, साइन फाई कितना होता है वाई ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कट गया और बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। साइन फाई, अगला टर्म है माइनस का साइन फाई, कितना होता है वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इंटू 3 रो, है ना। यहाँ लिख देते हैं रो की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इससे ये हम काट सकते हैं, इंटू कॉस फाई, कॉस फाई कितना होता है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा ए एक्स कितना आ जाएगा, अब देखो ए एक्स आ जाएगा एक्स इंटू जेड इंटू वाई और अपॉन में ये, तो एक्स वाई जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का दूसरी टर्म बचेगी इसमें 3y x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी माइनस का 3xy डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ए वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। ए वाई कितना होगा, ए वाई होगा आपका सीधे सीधे साइन फाई इंटू ए रो, यानी रो जेड साइन फाई। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म कॉस फाई इंटू ए फाई, कॉस फाई इंटू ए फाई कितना है 3 रो कॉस फाई। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो साइन फाई यहाँ है, साइन फाई यहाँ है, तो ये हो जाएगा साइन फाई स्क्वायर रो जेड साइन स्क्वायर फाई, और प्लस इस वाले में देखो तो कॉस फाई इधर, कॉस फाई इधर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, तो 3 रो कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू मुझे पता है क्या क्या है ना। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन फाई की वैल्यू होती है वाई अपॉन, तो सबसे पहले रो इंटू जेड, ऐसे ही साइन फाई की वैल्यू होती है वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, प्लस दूसरी टर्म 3 रो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मुझे इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा ए वाई कितना आ जाएगा,
ए वाई आ जाएगा। देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडर रूट से स्क्वायर पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये बचेगा रो इंटू जेड। अच्छा, रो की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, है ना। रो की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख लेते हैं यहाँ पे भी हाथ के हाथ, तो ये चीज़ थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ से हटा देता हूँ इसको रो को, और यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर भी रो है तो यहाँ पर भी हटा देते हैं हम, और यहाँ पर हटा करके लिख लेते हैं इसको 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इस नीचे वाली पार्ट एक खत्म हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ही बचेगा नीचे, है ना, ठीक है। और यहाँ बचेगा, इस रो को हटा दो यहाँ से, है ना, इस रो को हटा दो यहाँ से, यहाँ बचेगा z इंटू वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर जेड प्लस 3x स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा ए वाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग ए जेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं। ए जेड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए जेड की वैल्यू क्या होती है लॉजिकली ए जेड, है ना, और ए जेड कितना है, ए जेड है रो कॉस फाई। अब ए जेड निकालना है मुझे, तो ए जेड बेसिकली एक्स वाई जेड में होना चाहिए, तो यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस फाई की वैल्यू होती है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, ए जेड की वैल्यू बची एक्स, तो ए जेड कितना आ गया, ए जेड आ गया मेरा एक्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ए वेक्टर के अंदर जो कि ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप होता है, उसके अंदर मुझे ये सारी वैल्यूज रख देनी है, और फिर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, इजी है, ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको इस वेक्टर का कन्वर्जन करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और आपको वेक्टर गिवन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो आपको कन्वर्जन मैट्रिक्स पता है। इस कन्वर्जन मैट्रिक्स से आप क्या करोगे, अल्टीमेटली आपको ए एक्स आइडेंटिफाई करना है, ए वाई आइडेंटिफाई करना है, और ए जेड आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम ए एक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए एक्स के लिए हम क्या करेंगे, रो ओवर अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस फाई की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉस फाई के साथ, है ना, यानी ये कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, माइनस साइन फाई इंटू ये वाला साइन फाई, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू रो ओवर अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी टर्म क्या बची, तीसरी टर्म बची जीरो मल्टीप्लाई विद ए जेड, तो जीरो मल्टीप्लाई विद ए जेड मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रो होता है मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और देखो रो ये पूरा टर्म इसमें भी आ रहा है और ये पूरा टर्म इसमें भी आ रहा है, तो मैं इन दोनों ही टर्म में से ये कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होता है, 1, ठीक है। तो मेरा ए एक्स कितना आ गया, ए एक्स आ गया मेरा 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम ए एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम ए वाई और ए जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। ए वाई कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए वाई कैलकुलेट करने के लिए मुझे देखो रो ओवर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो कॉमन है ही, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं कॉस फाई से करूं, है ना, तो ये कॉस फाई इंटू मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, साइन फाई से, है ना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई बेसिकली ए रो से हो रही है। ए रो मैंने ये लिख लिया पूरा का पूरा इंटू साइन फाई, तो यहाँ पर साइन फाई आ जाएगा, माइनस दूसरा वाला टर्म क्या है कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई की मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, माइनस साइन फाई इंटू रो ओवर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो रो ओवर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंडर रूट से मैं रो साइन फाई मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस फाई के साथ, ठीक है। और तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म है आपका जो कि जीरो से मल्टीप्लाई होगा जेड, तो अननेसेसरी उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रो ओवर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया,
ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे हम करेंगे cos फाई और sin फाई की वैल्यू रख देंगे। तो cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? cos फाई की वैल्यू होती है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू कितनी होती है? y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक, माइनस ये मैंने इसमें से भी कॉमन ले लिया है। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी क्या बचा? cos फाई और sin फाई ही बचा, और वो वैल्यू कितनी होगी? वो होगी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो x इंटू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा जीरो, और जीरो की अगर मैं मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से करूँगा तो क्या आएगा? जीरो। तो ए वाई मेरा कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम लोग ए जेड निकाल लेंगे। तो ए जेड कितना होगा? इस मैट्रिक्स से ए जेड की वैल्यू होगी ए जेड के बराबर, और ए जेड कितना है? ए जेड है आपका माइनस का जेड साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस का जेड तो ऐसे ही रहेगा, और साइन फाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन फाई की वैल्यू होती है वाई ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लगा लेंगे। ठीक है, तो जब लगा लिया तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? हमारा ए जेड कितना आ गया? माइनस का वाई जेड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस विल बी ए जेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे ए वेक्टर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। उनके अंदर मुझे ये सारी वैल्यूज़ ए एक्स की, ए वाई की और ए जेड की रख देनी है, और वो मेरा आंसर हो जाएगा। कर लोगे? इजी है? ठीक, थैंक यू।